Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी फेमस न्यूज जो कि आई है फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड ये न्यूज क्या है कि जो पोर्ट ब्लेयर था उसको नेम चेंज कर दिया गया है एंड उसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अब ये ऐसा क्यों किया? सो बेसिकली अगर हम देखें ये न्यूज आई थी ऑन फ्राइडे एंड सेंटर ने इसको रीनेम कर दिया गया है एज श्री विजयपुरम को, जो कि द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द नेम श्री विजयपुरम ऑनर्स द, किस चीज को ऑनर करता है? हमारी रिच हिस्ट्री को, हीरोइक पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। इसलिए इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है टू श्री विजयपुरम। अगर हम देखें तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं इन्होंने पोस्टेड किया था अपने सोशल मीडिया पे एंड उन्होंने जो ये बात कही थी कि हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं फ्रॉम द कॉलोनियल माइंडसेट एंड हम अपने हेरिटेज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं एंड इसको हम अपने हेरिटेज के नाम से जाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके चेंज करने के पीछे इसका क्या कारण था बेसिकली? तो उन्होंने ये बोला, ऑल्सो होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बोला कि जो पहले का नाम था वो एक कॉलोनियल लेगेसी थी क्योंकि वो एक इन्वेंशन के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, तो अब जो श्री विजयपुरम जो रखा गया है सिंबलाइज कर रहा है हमारी विक्ट्री की जो कि हमने जीती थी ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसका भी एक यूनिक रोल है हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, इसलिए हम इसको ऐसा नाम देना चाहते हैं जो हमारे हेरिटेज कल्चर से रिलेटेड हो। ऑल्सो जो अंडमान एंड पैरेलल निकोबार आइलैंड्स हैं उनके एक अनपैरेलल प्लेस है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री में। एंड जो आइलैंड टेरिटरी थी ये एक टाइम पे एक नेवल बेस था ऑफ द चोला एम्पायर। ठीक है, सो बेसिकली इसमें काफी सारी हिस्ट्री है हमारे निकोबार सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। इसलिए वो ये बोलना चाहते हैं कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था, कॉलोनियल माइंडसेट के नेम से ये जो चल रहा था हम इसको हटाना चाहते हैं एंड हम इसको एक इंडियन नेम देना चाहते हैं। इसलिए हमने इसका नाम रख दिया गया है क्या? श्री विजयपुरम। अब ओरिजिनली हम नाम देखें जो हमारे पोर्ट ब्लेयर का नाम था वो क्या नाम था? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम था कैप्टन आर्किबॉल्ड ब्लेयर। अब ये जो कैप्टन आर्किबॉल्ड ब्लेयर थे ये कौन थे? एक ब्रिटिश कॉलोनियल नेवल ऑफिसर थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इनके नाम पे इसका इस जगह का नाम कैसे पड़ा है एंड ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही क्यों है एंड इसकी क्या हिस्ट्री है। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आइलैंड है इसका एक सिग्निफिकेंस है हमारी हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक ऐसी प्लेस है यहाँ पे जो कि बहुत फेमस है, बट कहीं ना कहीं ये फ्रीडम स्ट्रगल या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से भी रिलेटेड है। सो वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम एक 5 पॉइंट से समरी में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका आर्किबेल ब्लेयर का नाम जो है वो इससे कैसे रिलेटेड है एंड जो पोर्ट ब्लेयर का नाम है वो कैसे पड़ा। तो बेसिकली अगर हम देखें जो कैप्टन आर्किबेल ब्लेयर थे उन्होंने बॉम्बे मराइन को ज्वाइन किया था जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक नेवल फोर्स की। ठीक है, एंड वो एक एज अ लेफ्टिनेंट काम कर रहे थे 1771 में। अब उनका जो पूरा कैरियर वर्क था वो बेसिकली किस पे डिफाइन किया गया है कि सर्वेस पे एंड एक्सप्लोर करना। क्या एक्सप्लोर करना? रिमोट रीजन्स जो कि आते थे अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। पर्टिकुलरली अगर हम देखें कौन कौन से रीजन्स उन्होंने एक्सप्लोर किए थे, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का उन्होंने एक्सप्लोर किया था बिटवीन दिसंबर 1788 से लेके अप्रैल 1789 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये पता पड़ता है कि उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन किया था। अब जो कैप्टन बेयर थे उनकी जितनी भी फाइंडिंग्स थी, जितने भी सर्वेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई थी वो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को रिप्रेजेंट की थी ऑन जुलाई 2 1789 को। एंड ये जो रिपोर्ट्स थी ये एज अ की रोल काम किया था ब्रिटिश डिसीजन में कि वहां पे उन्होंने एक कॉलोनाइज कर लिया था उस आइलैंड को। ठीक है, तो जो रिपोर्ट्स थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उस जगह को कॉलोनाइज कर लिया था एंड वहां पे सेटल हुए थे। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग द एक्सपीडिशंस, ड्यूरिंग उनके सर्वेस पे एक आर्किबॉल जो आर्किबॉल ब्लेयर थे उन्होंने एक नेचुरल हार्बर डिस्कवर किया था जो कि कहाँ पे था?
अंडमान आइलैंड के सदर्न पार्ट में, ठीक है। एंड उसको नाम रख दिया गया था पोर्ट कॉर्नवालिस। तो पोर्ट कॉर्नवालिस नाम क्यों रखा था? क्योंकि ये विलियम कॉर्नवालिस के नाम पे रखा था, जो कि एक कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, ठीक है। तो एक पोर्ट कॉर्नवालिस ने इसका नाम रख दिया था। अब इसी पोर्ट कॉर्नवालिस जो था, इसको लेटरली नाम रख दिया गया था पोर्ट ब्लेयर। किसके ऑनर में? आर्कीबॉल्ड ब्लेयर के ऑनर में। तो ये कहाँ से आता है कि जो आर्कीबॉल्ड ब्लेयर थे, उन्होंने एक नेशनल हार्बर डिस्कवर किया था इन सदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट अंडमान आइलैंड। उसको उन्होंने नाम रख दिया था पोर्ट कॉर्नवालिस, कमांडर इन चीफ के नाम पे। एंड इसी को उन्होंने बाद में जाके नाम रख दिया गया था पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद आता है आर्कीबॉल्ड ब्लेयर एस्टैब्लिश द फर्स्ट सेटलमेंट ऑन चैथम आइलैंड इन 1789 where he oversaw the buildings of cottages and clearing of forest। तो बेसिकली आर्कीबॉल्ड ब्लेयर जो थे, इन्होंने फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट कहाँ पे बनाया था? चैथम आइलैंड पे, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे देखा इस आइलैंड पे कुछ कॉटेजेस एंड क्लियर फॉरेस्ट है, तो हम यहाँ पे सेटल हो सकते हैं। एंड उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हाँ, यहाँ पे हम अपने ब्रिटिश ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं इस एरिया से। इसलिए उन्होंने वहां पे यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं हम, सेटल होने की कोशिश की। अब ये इनका ये जो उन्होंने ट्राई किया, ये तो इनको सक्सेस हो गया, लेकिन इसके बाद में इनके सेटलमेंट में कुछ चैलेंजेस आए। जैसे कि क्या क्या, कि कुछ डिसीजेस होने लगी थी लोगों को, एंड जो लोकल ट्राइब्स थे वहां के, वो इनको रहने नहीं दे रहे थे। एंड इसी की वजह से इवेंचुअली ये जो साइट थी, इसको रीलोकेट किया गया एंड ये सब वहां से हट गए थे। एंड यहाँ पे ये एंड हो गया था। अब जो कैप्टन ब्लेयर थे, जिन्होंने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया था ये आइलैंड, वो वापस चले गए थे इंग्लैंड में 1795 में। लेकिन उनका वर्क था, वो एक ग्राउंड वर्क छोड़ गया था यहाँ पे, जिनकी डिस्कवरी थी। वो आइलैंड तो वहां पे बन गया था, एंड वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंस था ब्रिटिशर्स लोगों का, ठीक है। अब 1858 में क्या होता है, इसको एक पीनल कॉलोनी बना दिया जाता है। मींस जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो वॉर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर में जिन्होंने फाइट किया था, उनको यहाँ पे प्रिजनर्स बना के रख दिया गया था। यहाँ पे पीनल जो कॉलोनी थी वहां पे रख दिया गया था। पीनल कॉलोनी बेसिकली जेल्स। तो उन प्रिजनर्स को यहाँ पे रख दिया गया था। अब जो फर्स्ट प्रिजनर्स जो यहाँ पे बने थे, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ही बने थे फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एंड ये जो पीनल कॉलोनी है, इसको हम जानते हैं बाय द नेम सेल्युलर जेल और द काला पानी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री भी है। तो वो हिस्ट्री यही है कि इसको काला पानी एंड क्या बनाया गया था, काला पानी और द सेल्युलर जेल। एंड वो काला पानी यहाँ पे अभी भी सिचुएटेड है। सो गाइस, आई होप दैट यू वुड लाइक अ वीडियो। आपको ये पूरी पोर्ट ब्लेयर की स्टोरी समझ आई होगी। एंड इसका नाम चेंज हो गया है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो बिफोर गोइंग टू लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. Also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Thanks for watching the video.